राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे कृष्णदासी प्रीति में। शिव जी की नई कहानी। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। भोलेनाथ आंख बंद किए ध्यान लगा रहे थे। पार्वती जी महादेव जी से कुछ पूछना चाहती थी, जिसके लिए वह उनके ध्यान मुद्रा से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही भोलेनाथ ने आंख खोली, पार्वती जी बोली, स्वामी मैं बहुत देर से आपके ध्यान से बाहर आने प्रतीक्षा कर रही हूँ। आज मेरे मन में बहुत व्याकुल हो रहा है, जिसकी संतुष्टि के लिए मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। उनके उत्तर में जब तक नहीं मिलेंगे मेरा मन आप शांत नहीं होगा। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, तुम क्या पूछना चाहती हो? पार्वती जी ने बोली, स्वामी इस संसार में भक्ति करने वाले मनुष्य हमेशा परेशान रहते हैं और नास्तिक हमेशा सुखी रहते हैं। इसका क्या कारण है? यदि ऐसा ही होता रहा तो मनुष्य का भगवान से विश्वास उठ जाएगा। महादेव ने, देवी ऐसा नहीं है, यह मृत लोक है। यहाँ सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उनका मन भक्ति में लगेगा या वह मुझ में विमुख रहेंगे, यह उनके पूर्व जन्म के कर्म है, जिसे हम नहीं बदल सकते हैं। यह सुनकर पार्वती ने कहा, लेकिन प्रभु यदि आप चाहे तो आप ने अपने भक्त का कष्ट से बचा सकते हैं। यह कहकर पार्वती जी ने हट करके बैठ गई। महादेव जी ने उन्हें समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। हार कर भोलेनाथ ने कहा, यदि तुम हट कर बैठ रही हो तो तुम्हें 7 दिन के लिए पृथ्वी पर जाकर मेरे भक्तों के कष्टों का मिटाने का अवसर देता हूँ, और मैं भी तुम्हारे साथ पृथ्वी लोक में 7 दिन बिताऊंगा। यह सुनकर माँ पार्वती बहुत खुश हो गईं और दोनों, एक गरीब किसान और उसकी पत्नी के रूप में एक गांव में पहुंच गए। वहां जाकर भगवान शिव और माता पार्वती को एक जगह भगवान शिव की जयकार की आवाज़ सुनाई दी। दोनों उस ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक लड़की भगवान शिव का जयकारा लगाकर भीख मांग रही थी। माँ पार्वती ने कहा, नाथ आप बताइए, इस छोटी बच्ची को भीख मांगनी पड़ रही है, वो भी आपका नाम लेकर। आप इसे धन देकर इसकी परेशानी खत्म कर सकते हैं। भोले बाबा ने कहा, तुम इसे धन दे दो, फिर देखो क्या होता है। पार्वती जी ने एक धन की पोटली उस लड़की को दे दी और कहा, बेटी इतना धन है जिससे तुम्हें जीवन भर भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। यह सुनकर वह लड़की खुश हो गई और धन लेकर अपने घर चली। तब पार्वती जी ने कहा, देखा स्वामी, मैंने एक ही बार उसके कष्ट मिटा दिए हैं, अब यह आपका सदा गुणगान करती रहेगी। महादेव ने कहा, देवी यह समय आने पर पता लगेगा। आगे चलने पर उन्हें एक व्यापारी मिला। वह भोलेनाथ को याद कर रहा था, हे भगवान मेरा सारा सामान बिक जाए जिससे मेरा व्यापार बढ़ जाए। पार्वती जी ने कहा, स्वामी इसकी मदद करिए, यह आपकी बहुत बड़ा भक्त है, इसका सारा सामान हम खरीद लेते हैं। महादेव ने कहा, इसका सारा सामान धीरे धीरे बिके, यही इसके लिए अच्छा है। फिर भी यदि तुम मदद करना चाहती हो तो तुम करो 7 दिन तक, जैसा तुम करो ठीक समझो। 8वें दिन हम फिर इससे मिलेंगे। पार्वती ने आगे बढ़कर उस व्यापारी का सारा सामान खरीद लिया। वह खुशी खुशी भगवान को धन्यवाद देकर चला गया। पार्वती जी बहुत खुशी हुई थी। उन्होंने महादेव के भक्तों को कष्ट मिटा दिए। यह सब सदा उनका गुणगान करेंगे। इस तरह महादेव और पार्वती जी गांव में रहते रहते 2 दिन हो गए। उन्हें एक चोर मिला जो चोरी करने से पहले माँ की पूजा करता था। पार्वती ने बहुत सा धन उसके पास रख दिया, जिससे उसे चोरी करने की आवश्यकता न पड़े। इसी तरह 7 दिन बीत गए। 8वें दिन महादेव ने कहा, देवी हमारा पृथ्वी लोक पर समय पूरा हो गया, अब हमें कैलाश पर्वत पर चलना चाहिए। तब पार्वती जी ने कहा, स्वामी मैं उन सभी को देखना चाहती हूँ जिनकी मदद मैंने की है। महादेव पार्वती जी को लेकर पहले उस लड़की के घर पहुँचे। वह अपने घर में बैठकर रो रही थी। पार्वती जी ने किसान की पत्नी के वेश से पूछा कि तो मैंने तुम्हें बहुत सा धन दिया था, फिर तुम क्यों रो रही हो? उस लड़की ने कहा, हम तो पहले गरीब ही अच्छे थे, महादेव की कृपा से थोड़ा मिलता था, उसी में खुश रहते थे। आपके धन से मेरे पिता सामान खरीद व्यापारी के पास गए, लेकिन उस व्यापारी के पास भी केवल धन था, उसका सामान किसी ने खरीदा नहीं। वह दोनों सामान लेने आगे चल दिए। तभी उन्हें एक चोर मिला, उसके पास भी बहुत सा धन था, वह भी घर का सामान लेने आया। तभी राजा के सैनिक ने तीनों चोर समझकर कारागार में डाल दिया।
यह सुन के पार्वती जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आपने जितना दिया था उसके लिए उतना सही था, मुझे माफ़ कर दीजिए और उनके कष्ट मिटाइए। और कहा, देवी तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने के लिए यह जरूरी था। मेरे भक्तों को तुम चिंता ना करो, कल सूर्य उगते ही यह 7 दिन पीछे से जीवन शुरू कर देंगे और सब भूल जाएंगे। अब हम कैलाश पर्वत पर चलना चाहिए। कहकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अंतर्ध्यान होकर कैलाश पर्वत पर पहुँचे। भागलपुर में गांव में गोकुल नाम का एक किसान अपनी पत्नी तपस्या के साथ रहता था। गांव में कई सालों से सूखा पड़ रहा था, इसीलिए भूखे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन गोकुल गांव के जमींदार के घर आया और बोला, मालिक मेरी पत्नी भूखी है, आप कुछ अन्न दीजिए, इसके बदले आपके खेतों में हम काम कर लेंगे। यह सुनाकर जमींदार ने कहा, तू कब तक उधार लेकर अपनी पत्नी का पेट पालता रहेगा? अपना खेत मुझे बेच दे और पैसे लेकर शहर चला जा, वहाँ कुछ काम शुरू कर देना। गोकुल ने मजदूरी में अपना खेत बेच दिया और खेत के पैसे तपस्या को लेकर वह शहर आ गया। वहाँ उसे कोई काम नहीं मिला। तब उसने एक हाथ में रिक्शा खरीदा और वह दिन भर शहर की सड़कों पर हाथ रिक्शा चलाता और शाम को घर वापस आ जाता। एक दिन गोकुल हाथ रिक्शा लिए शाम तक बैठा रहा, उसे कोई सवारी नहीं मिली। गोकुल शाम को रिक्शा लेकर वापस घर आ जा रहा था, तभी उसे सामने में शिव जी का मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर रिक्शा खड़ा करके गोकुल मंदिर के अंदर चला गया। वह भगवान शिव के सामने बैठकर रोने लगा, हे भोलेनाथ, मैं गांव में भूखा मरता था, अब शहर में भी यही हाल है। कभी सवारी मिलती है, कभी नहीं मिलती। अब तो वापस गांव ही नहीं जा सकता, वहां मैंने खेत बेच दिया है। अब क्या करूं? कोई रास्ता दिखाओ भोलेनाथ। शिव जी के सामने प्रार्थना करो। मंदिर के बाहर आ गया और घर की ओर जाने लगा। तभी उसे किसी ने आवाज़ दी। गोकुल ने पलट कर देखा तो एक गरीब आदमी हाथ में लाठी लिए खड़ा था। गोकुल रिक्शा लेकर उसके पास आया और बोला, बाबा आप मुझे बुला रहे थे क्या? क्या बात है? तब उस आदमी ने कहा, भाई क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो? मुझसे चला नहीं जा रहा है। गोकुल ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और कहा, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मुझे आज कोई सवारी नहीं मिली, आप बैठ जाइए, मैं आपको ले जाऊंगा। तब उस आदमी ने कहा, लेकिन भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। यह सुनकर गोकुल को गुस्सा आ गया, लेकिन उस आदमी की हालत देखकर उस पर तरस भी आया। उसने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, लगता है आज का दिन ही खराब है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। गोकुल उस आदमी को छोड़कर घर आ जाता है। तब तपस्या उससे पूछती है, सुनो आज बहुत देर हो गई है, आप पैसे दे दो, बाजार सामान लाती हूँ। तब गोकुल ने कहा, मुझे आज एक भी सवारी नहीं मिली, आज भूखे ही सोना पड़ेगा, तू मेरा बिस्तर लगा दे, मैं रिक्शा खड़ा करके अभी आता हूँ। गोकुल जब रिक्शे के पास जाता है तो देखता है कि रिक्शे के पास वही आदमी खड़ा था। गोकुल उसे देखकर गुस्से से बोला, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम्हें कहीं नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर आदमी मुस्कुराने लगा। उसने कहा, तुमने कहा था आज मुझे एक भी सवारी नहीं मिली, मुझे लगा तुम भूखे हो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, तुम यहाँ खाना ले लो। गोकुल ने उसे माफ़ी मांग लिया, लेकिन वह नहीं माना और गोकुल को खाना पड़ा। जब गोकुल घर के अंदर आ गया, उसने सारी बात तपस्या को बताई। तब तपस्या ने कहा कि चलो कोई भला आ गया, भगवान के ऊपर हमें भोजन दे गया, उसे भोलेनाथ का प्रसाद समझकर खा लो और जब भी वह आदमी तुम्हें मिले तो उसे बिना पैसे ही वहाँ जहाँ जाना चाहे छोड़ देना। गोकुल और तपस्या ने खाया और खाकर सो गए। वे कहा, तपस्या स्वादिष्ट खाना तो है, हमने आज तक नहीं खाया। गोकुल बोला, हाँ आज भी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में गया था, ऐसा लग रहा था इस आदमी के हाथों में उन्होंने मुझे अपना प्रसाद भेज दिया है। सुबह उठकर गोकुल रिक्शा लेकर सड़क पर जाकर सवारी का इंतजार करने लगा। तभी उसे एक सेठ जी आते दिखाई दिए। सेठ जी ने उनके रिक्शे के पास आकर कहा, भाई पुराने बाजार चलोगे? गोकुल ने कहा, हाँ हाँ सेठ जी आप रिक्शे पर बैठ जाइए। सेठ जी रिक्शे में बैठने लगे। गोकुल ने उन्हें रोका और कहा, माफ़ करना सेठ जी,
रिक्शा खाली नहीं है। और वह रिक्शा लेकर दूसरी दिशा में चल दिया। कुछ दूर जाने पर आवाज़ लगाई, अरे भाई रुक जाओ, मैंने आपके लिए अपनी सवारी छोड़ दी है। यह वही आदमी था जिसे गोकुल को खाना दिया था। आवाज़ सुनकर वह आदमी रुक गया। गोकुल उसके पास पहुंच गया और उससे पूछा, बाबा आप कहाँ जा रहे हो? आपको छोड़ देता हूँ। तब उस आदमी ने कहा, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। गोकुल ने कहा, आप बैठ जाइए। यह कहकर गोकुल उन्हें बैठाकर चलाने लगा रिक्शा। उसने पूछा, बाबा आप कौन हैं? कल रात आप खाना कहाँ से लाए थे और आपको मेरे घर कैसे मिला? उस आदमी ने उससे जवाब नहीं दिया। कुछ दूर एक निर्जन स्थान पर गोकुल ने रिक्शा को रोक दिया और वहाँ, क्या हुआ? आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आपकी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगे और वेश बदलकर भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गए। गोकुल भगवान शिव को रिक्शे में बैठ देख दंग रह गया। वह रोते हुए उनके पैर में गिर गया। तब भोलेनाथ ने कहा, कल तुम भूखे प्यासे थे, फिर भी तुमने मेरी मदद की। तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आज मैं तुम्हें किसी वस्तु के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मेरी कृपा तुम पर सदा बनी रहेगी। गोकुल ने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। यह धन दौलत मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा, इस संसार में तुम मेरी भक्ति करते रहो। मरने के बाद तुम और तुम्हारी पत्नी को वैकुंठ की प्राप्ति होगी। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। गोकुल जब तक घर आया तो उसने देखा उसकी छोटी सी झोपड़ी महल बन गई थी और उसके अंदर सोने चांदी के ढेर लगे थे। गोकुल के घर में एक शिवजी का मंदिर बनाया और दोनों दिन रात भगवान भोलेनाथ का गुणगान करने लगे। किसी गांव में विक्रम नाम का एक किसान रहता था। वह शिवजी का भक्त था। सुबह शाम ओम नमः शिवाय का जाप करता था। उसके घर में उसकी पत्नी आशा व उसकी एक छोटी सी बेटी थी। वह परिवार बहुत गरीब था। विक्रम के पास अपने खेत नहीं थे। वह दूसरों के खेत में मजदूरी करता था, जिससे बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो पाती थी। लेकिन विक्रम दिन रात शिव जी का गुणगान करता रहता था। वह सुबह और शाम दोनों प्रहर मंदिर में जाता और शिव जी पर जल चढ़ाता और साथ ही मंदिर में साफ सफाई भी करता था। विक्रम स्वभाव से बहुत सीधा था। इसी कारण गांव के कुछ लोग उसे काम मजदूरी देकर ज़्यादा काम करवा लेते। विक्रम की पत्नी आशा इस बात से बहुत दुखी रहती थी कि वह विक्रम को समझाती तो विक्रम कहता, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मुझे दुनिया से क्या लेना और देना है। एक दिन कुछ लोग विक्रम के घर आए और उसे मजदूर के लिए अपने साथ ले गए। सारा का दिन उसे काम करवाया, पर शाम को उसे मजदूरी देने से मना कर दिया। विक्रम उनके आगे बहुत गिड़गिड़ाया। या पर उसे मार पीट के भगा दिया। विक्रम को काफ़ी चोट लगी। वह शिव जी के मंदिर में आकर बैठ गया और घर पर उसकी पत्नी और बेटी भूखे थे। यह सोचकर रोने लगा कि भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर वह बोला, बाबा मेरी क्या गलती है? मैं दिन रात आपकी भक्ति करता हूँ, मेहनत करता हूँ, बसर गुजारा कर लेता हूँ। आज मैं कैसे घर जाऊँ? अपने घर वार को भूखा रहने के लिए कैसे बोलूँ? तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसके पीछे एक साधु बाबा खड़े थे। साधु बाबा ने कहा, बेटा क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? कि विक्रम ने बाबा की सारी बात बता दी। तब बाबा ने अपने झोले में से एक कटोरा निकाला जो अन्न से भरा था। बाबा ने कहा, बेटा इसे घर ले जाओ और अपने परिवार को भर पेट भोजन कराओ। विक्रम ने कहा, बाबा इस एक कटोरे अन्न से क्या होगा, कैसे भोजन बनेगा? बाबा ने कहा, बेटा आज इसे ही पेट भर भोजन समझ लेना। विक्रम बाबा की बात मानकर अन्न से भरा कटोरा लेकर घर आया। उसने अपनी पत्नी को कटोरा दिया और सारी बात बता दी। आशा ने उसे पकाने के लिए दूसरे बर्तन में अन्न निकाला तो देखा कि वह अन्न खत्म ही नहीं हो रहा था। उसने कटोरा पूरा पलट दिया, पूरे घर के सारे बर्तन भर दिए और कटोरा वैसा ही भरा रहा। चमत्कार देखकर विक्रमा को लगा कि वे जरूर कोई बहुत से संत होंगे। वह अगले दिन मंदिर गया, उसे भी नहीं मिले। विक्रम घर वापस आ गया। अगले दिन वही 3
आदमी उन्होंने विक्रम को मारा था विक्रम के घर पहुँचे और माफ़ी मांगने लगे। पूछने पर कहने बताया कि यहाँ से सारा अन्न अपने आप खत्म हो जाता है। विक्रम समझ गया कि यह बाबा का चमत्कार है। उसने अपने सीधे स्वभाव के चलते उन्हें सारी बात बता दी। उन तीनों को रोता देखकर विक्रम को दया आ गई और उन्होंने यह कटोरा उन्हें दे दिया। उनकी पत्नी ने उसे रोका पर वह कहने लगा, हमें केवल अपनी मेहनत की कमाई पर ही भरोसा रखना चाहिए। यह अन्न इनका है, इन्हें भी मिलना चाहिए। वे तीनों कटोरा लेकर चले गए। अगले दिन विक्रम फिर मजदूरी के लिए निकला तो वो खेत के पास वही साधु बाबा मिल गए। उनके सारी बातें उन्हें बता दी। बाबा ने कहा कि मुझे सब पता है। तब साधु बाबा बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? विक्रम अपने साथ जो खाना लाया था उसने बाबा को खिला दिया। तब बाबा ने कहा, बेटा अब तुम सारे दिन भूखे रहोगे। विक्रम बोला, मेरे भोले बाबा मुझे भूखा नहीं रहने देंगे। जैसे उस दिन उन्होंने आपको भेजा था आज भी कुछ ना कुछ इंतजाम कर देंगे। यह सुनकर वह वापस काम पर जाने लगा। तभी पीछे से साधु बाबा ने उसे आवाज़ दी। उनके आवाज़ पर वह मुड़ा तो देखा भगवान भोलेनाथ उसके सामने खड़े थे। वह बाबा के पैर में गिर गया। शिव जी ने उसे कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने खुद भूखे रहकर एक साधु को भोजन कराया, अब इसका फल भी तुम्हें मिलना चाहिए। तब विक्रम ने कहा कि भोलेनाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति में जीवन गुजर जाए, यही चाहिए। शिव जी ने कहा, आज से तुम्हें मेरी भक्ति के साथ साथ सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। यह कहकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। विक्रम जब अपने घर पहुंचा तो देखा घर की जगह महल बन गया था। अन्न धन के भंडार भरे थे। उसने सारे काम छोड़ उसी घर में शिव जी का बड़ा सा मंदिर बनवाया और दिन रात भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगा। बोलिए हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने भक्त पे शेयर करें और हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे।